आज वीडियो में दुनिया का कोई भी जीवन परिचय आएगा, आप लोग ट्रिक की मदद से मेरे प्यार बच्चों आप लिख पाओगे और पूरे के पूरे नंबर ला पाओगे। बहुत सारे बच्चे देखते होंगे आप लोग कि YouTube चैनल पे कि बहुत सारे वीडियो ऐसी बनी हुई है कि जिसमें ये बताया गया है कि 4 पेज 5 पेज लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे प्यार बच्चों। एक पेज में लिखकर पूरा का पूरा नंबर आप ले सकते हो, और वो भी 5 नंबर के जीवन परिचय आते हैं मेरे प्यार बच्चों। तो दुनिया का कोई भी जीवन परिचय लिख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख के दिखाने वाला हूँ मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, जैसा देख पा रहे हो ये 2024 का पेपर है, जो कि मैं इसका सोल्यूशन पूरा करा चुका हूं, लेकिन इसमें टॉपिक फंसी हुई है जीवन परिचय का, जो कि आज वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि जीवन परिचय आप कैसे लिखोगे। देखो इस पेपर में ना प्रश्न नंबर 26वां, प्रश्न नंबर 26 का क जो है मेरे प्यारों वो जीवन परिचय है। तो प्रश्न नंबर 26 का क में दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और 5 नंबर आपको मिलेगा। 3+2 5 नंबर, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर उनकी रचना पे। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। और एग्जामिनर क्या देखकर आपको नंबर देता है। 3 दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले देखो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर क्या देख के नंबर देता है। पहली बात कि आप हेडिंग अच्छे से डालो, कौन सा प्रश्न कर रहे हो ये प्रश्न उत्तर आप अच्छे से डालना। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क, इसके बाद नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसके बाद उसमें मैं भी तीसरा में कर रहा हूं, और तीसरा यहाँ पे लिख के किनका कर रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहा हूं, उनका ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए। मेरे प्यारे बच्चों कोष्टक में आपको ये चीज लिखना है, यही ट्रिक है मेरे प्यारे। सच अगर मैं बताऊं तो दुनिया का कोई भी एग्जामिनर अगर आपका जीवन परिचय चेक कराए तो अगर आप ये लिख के और पूरा पेज लिखे हुए हैं, मैं लिख के अभी दिखाऊंगा, पूरा पेज लिखे हुए हैं तो पूरे पेज कभी भी नहीं एग्जामिनर देखता है। आप इसी को देखकर वो नंबर दे देता है कि जन्म 1884 में हुआ था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। शिक्षा की अगर हम बात करें तो उन्होंने इंटर तक शिक्षा ग्रहण किया था। पिता का नाम उनका चंद्रवली था, और मृत्यु जो हुआ था उनका 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। और मेरे प्यारों जो अगर हम बात करें रचनाएं की तो चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बस इन्हीं को एग्जामिनर देखता है और नंबर दे देता है। वो पूरी की पूरी आपके पढ़ने नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कैसे आप एग्जाम में लिखोगे। सबसे पहले मेरे प्यारों जो 2 पेन आपके पास होनी चाहिए, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से मैं इसको खोलता हूं और देखिए कैसे लिखा जाता है। तो आप कीजिएगा, किसी का जीवन परिचय आप लिख रहे हो तो आप कोष्टक में बनाकर जन्म जरूर लिखिएगा। पहली पॉइंट जन्म, दूसरा जन्म स्थान, फिर उनकी शिक्षा, फिर पिता का नाम, फिर मृत्यु का नाम, फिर रचनाएं। फिर इन्हीं को बनाकर कैसे लिखा जाता है मैं अभी बताता हूं। देखो कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय। फिर यहाँ पे ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, फिर जीवन परिचय आपकी मेन हेडिंग रहेगी। और फिर आपको लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, आप खूब आराम से आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मैंने लिख लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे मैं लिखूंगा जन्म। अब जन्म जब आपको लिखना है कि जन्म सन, तो फिर सन आपको यहाँ पे खुद लिखे हुए हैं कितना में, 1884 ईस्वी में। इसको ब्लैक पेन से लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884, तो 1884 ईस्वी में आपको इस तरह लिख देना है कि 1884 ईस्वी, ब्लैक पेन से। फिर उसके नीचे आप अंडरलाइन एक खींच लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1884 ईस्वी में यहाँ पे लिखेंगे 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, तो यहाँ पे लिखेंगे बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो अगोना नामक ग्राम में हुआ था, तो मैं लिख देता हूं ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था। ठीक है, इस तरह आप लोगों को लिखना है। यहां तक हो गया, ग्राम में हुआ था। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हूं पिता का नाम चंद्रबली। तो लिखेंगे इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम। अब सब कुछ बस आपको लिखा हुआ, बस आपको थोड़ा थोड़ा लाइन ऐड करना है। इनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे आप,
कि इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली। अब चंद्रबली को आप ब्लैक पेन से लिख दो यहाँ पे। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली था, तो चंद्रबली, इनके पिता का नाम चंद्रबली, इनके नीचे अंडरलाइन कर दो, चंद्रबली था। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली था। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप कि शुक्ल जी, लिखेंगे शुक्ल जी को, यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड करेंगे कि शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में, बचपन से ही, यहाँ पे लिखेंगे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई के बाद आप नीचे लिखोगे पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई लिखाई में क्या थी, लगन थी। पढ़ाई लिखाई में लगन थी। देखो कितना आराम से मैं लिखता जा रहा हूँ, बस अपने से बनाते जाइए और लिखते जाइए। मैं अपने से बना बना के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई में लगन थी। ठीक है, उन्होंने घर पर, आप लिख लीजिएगा, उन्होंने घर पर, उन्होंने घर पर, उन्होंने घर पर क्या किया, उन्होंने घर पर हिंदी अंग्रेजी, तो हिंदी आप देखिए, हिंदी को ब्लैक पेन से आपको लिखना है, इसके बाद कामा लगाएंगे, इसके बाद अंग्रेजी, तो हिंदी अंग्रेजी, इसके बाद फिर कामा लगाएंगे, फिर एक आध सब्जेक्ट और लिख लीजिएगा, संस्कृत। ठीक है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फारसी, ये सब आप कामा लगा के लिख सकते हैं, उर्दू फारसी। ठीक है, आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ पे लिख लीजिएगा आदि, फिर नीचे आप लिखिएगा आदि कई भाषाओं का, यहाँ पे लिखेंगे आदि कई भाषाओं का, आप लोग राइटिंग बैठा के अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, मतलब घर पे ही उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फारसी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब क्या लिखेंगे आगे कि साहित्य की सेवा करते हुए, अब ये लास्ट लाइन में लिख रहा हूं। ठीक है, आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। साहित्य की सेवा करते हुए, यहाँ पे लिखिएगा साहित्य की सेवा करते हुए, तो साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 में, सन 1941 लिखकर ब्लैक पेन से इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आगे ईस्वी लिख लीजिएगा। सन 1941 ईस्वी में हृदय गति, यहाँ पे लिख दीजिएगा हृदय गति रुक जाने के कारण, हृदय गति रुक जाने के कारण, रुक जाने के कारण, रुक जाने के कारण इनका सर्वनाश हो गया, या इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, बस हो गया। और नीचे आप रचना लिख दीजिएगा, हो गई। और रचना यहाँ पे आप कोष्टक में लिखे ही हैं, नीचे और लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से, पहले रचना हेडिंग आप डाल लीजिएगा। इसके बाद चिंतामणि, यहाँ पे खुद लिखे हैं चिंतामणि, तो चिंतामणि, इसके बाद कामा लगा लीजिएगा रस मीमांसा, तो रस मीमांसा, तो रस मीमांसा हमने लिख दिया। फिर कामा देखे त्रिवेणी, तो त्रिवेणी, बात खत्म। आप लोग अपनी राइटिंग बैठा के अच्छे से लिख दीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो यह है तरीका, बस इतना ही। तो ये सब पढ़ने आपको एग्जाम में नहीं जाएगा, कभी भी आपको ये सब पढ़ने एग्जाम में कभी नहीं जाएगा। वो सिर्फ आपको ये जो कोष्टक में आप लिखे हैं इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान देगा और नंबर आपको दे देगा। तो दुनिया का कोई भी मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय आ जाए, आपको इसी तरह ही लिखना है। लेकिन ये कोष्टक में जो आप लिख रहे हो उसको आपको एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर उसी को देखेगा। अगर वो एग्जैक्ट आप लिखे हो तो ये कितना भी पेज लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में इन्हीं को देख कर नंबर देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मिले एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।